मैं पवन चौबे। आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका जो पहला सेगमेंट था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हम इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिमेट्री की। ठीक है, तो जो हमारा सेगमेंट है वो है आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे सिमेट्री। सिमेट्री तो एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें 3 टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, 3 टाइप की सिमेट्री। तो उसमें जो सबसे पहले टाइप की सिमेट्री है वो हम आपको बताते हैं। इसका नाम होता है बाइलेटरल सिमेट्री। ये बाइलेटरल सिमेट्री, सबसे पहली सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, जब भी किसी एनिमल की बॉडी को हम एक वर्टिकल प्लेन से काटते हैं, यानी कोई एक प्लेन वर्टिकली पास करते हैं। ठीक है, इसमें जो प्लेन होता है वो वर्टिकल प्लेन होता है। ठीक है, और एक ही प्लेन होता है, एक से ज़्यादा वर्टिकल प्लेन नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन करते हैं, उसमें सिर्फ हम एक वर्टिकल प्लेन काटते हैं। और उस वर्टिकल प्लेन से जब हम उस बॉडी को जब एक वर्टिकल प्लेन से पास आउट करते हैं तो जो बॉडी के 2 हाफ होते हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। और आप इसको आइडेंटिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक ऐसी फिक्सियस हम एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ठीक है, ये जैसे मान लो ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया फिक्सियस ऐसा। अब इसको अगर हम एक यहाँ से वर्टिकल प्लेन पास आउट करेंगे, इसको ऐसे देखो ऐसे, ये वर्टिकल प्लेन है। तो जब इसको हमने वर्टिकल प्लेन से पास आउट किया तो ये दोनों हाफ देखो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो अगर एक वर्टिकल प्लेन से, ये आपका एक वर्टिकल प्लेन है, जब भी किसी भी बॉडी को एक हम वर्टिकल प्लेन से पास आउट करते हैं और उसके दोनों हाफ इक्वल और आइडेंटिकल आ जाते हैं तो उसे बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप एक स्कॉर्पियन को अगर ड्रॉ करेंगे, जैसे एक स्कॉर्पियन, हमें स्कॉर्पियन बना देंगे, जैसे ये एक स्कॉर्पियन है। ठीक है, ये एक हमने एक स्कॉर्पियन बना दिया। ठीक है, एक ऐसी फिक्स एक हमने एक ऐसा ये स्कॉर्पियन एक हमने ड्रॉ कर। अब इसको भी अगर आप एक वर्टिकल प्लेन से पास आउट करेंगे इधर ऐसे, तो ये 2 बिल्कुल हाफ में बराबर आ जाएगा। तो ये आपकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और जो ये बाइलेटरल सिमेट्री है ये आपका कहाँ मिलता है, ये आपकी एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स, इनमें तो ये मिलती है। लेकिन एक्चुअली ये जो बाइलेटरल सिमेट्री है ये हायरार्की में स्टार्ट तो प्लेटी-हेल्मैंथीस से ही हो गई थी। प्लेटी-हेल्मैंथीस, अगर आप प्लेटी-हेल्मैंथीस को और देखेंगे तो जितने भी हेल्मैंथीस के एस्केल्मैंथीस भी आ जाएगा, प्लेटी-हेल्मैंथीस से लेकर कॉर्डेट तक आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है,
अब यहाँ पर दूसरी सिमेट्री आती है सेकेंड, वो आपकी होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि यहाँ पर हम कोई भी प्लेन पास कर सकते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा प्लेन पास आउट करते हैं, यहाँ पर एक ही प्लेन पास आउट होता है, सिर्फ ऐसे। यहाँ पर एक से ज़्यादा प्लेन पास आउट कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्लेन है वो उस बॉडी के सेंटर से पास आउट होना चाहिए। जैसे ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है। अब यहाँ से हम चाहे ये वाला प्लेन पास आउट करें, लेकिन ये प्लेन सेंटर से जाना चाहिए, तो दो इक्वल हाफ हो गए। यहाँ से भी अगर हम पास आउट करेंगे तो ये भी सेंटर से जाना चाहिए। ये जब हम प्लेन पास आउट करेंगे रेडियल सिमेट्री में, तो वो प्लेन सेंटर से पास आउट होना चाहिए, और सेंटर से पास आउट करने पर जो दोनों हाफ होते हैं वो आपके इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। और ये प्लेन जो होता है, जो हम प्लेन पास आउट करते हैं और जो वो सेंटर से पास आउट होता है, इस प्लेन को हम रेडियल प्लेन कहते हैं, रेडियल प्लेन। तो जब भी एक रेडियल प्लेन पास आउट करते हैं किसी भी बॉडी से, और वो प्लेन सेंटर से जाना चाहिए, तो उसकी जो बॉडी होती है वो दो हाफ में डिवाइड हो जाती है। अगर किसी एनिमल की बॉडी इस तरीके की है तो उसमें ये रेडियल सिमेट्री होती है। ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको सीलेंट्रेट्स में मिलती है, सीलेंट्रेट्स और टिलोफोरम। ठीक है। अब इसमें जो सब थर्ड जो सिमेट्री है, नंबर थर्ड, वो आपकी आती है बिल्कुल सिंपल, जिसका नाम है एसिमेट्रिकल। अब इस एसिमेट्रिकल में क्या होता है? एसिमेट्रिकल में आप कोई भी प्लेन पास आउट करें, चाहे वर्टिकल प्लेन पास आउट करें, चाहे रेडियल प्लेन पास आउट करें, ठीक है, तो उनमें से पास आउट करने पर कोई भी सिमेट्री नहीं आती। यानी इनकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, यानी कोई भी इक्वलिटी या आइडेंटिकलिटी, जो आइडेंटिकल पार्ट होते हैं वो एक भी नहीं मिलते। अब यहाँ पर ऐसी चीज़ है, तो आप चाहे इसमें आप आइदर वर्टिकल प्लेन पास आउट करें, जो हमने बाइलेटरल सिमेट्रिकल में किया था, और चाहे आप रेडियल प्लेन पास आउट करें, ठीक है, आप कोई भी पास आउट करें, तो इसमें जो पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट, वो हमेशा कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं। तो ऐसी बॉडी में जो सिमेट्री होती है वो एसिमेट्रिकल होते हैं। और ये वाली जो बॉडी सिमेट्री है, ये आपको पॉलीफेरा में मिलती है, इसमें मिलती है पॉलीफेरा, ठीक है। तो ये 3 टाइप की सिमेट्री है। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि अगर हम प्लांट की बात करते हैं, तो जो प्लांट में जो बाइलेटरल सिमेट्री है, ये प्लांट में बाइलेटरल सिमेट्री को हम लोग जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। क्योंकि जब आने वाले लेक्चर पर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो ये काम आएगा, ठीक है। तो प्लांट में हम बाइलेटरल सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, और रेडियल सिमेट्री को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। प्लांट में ये सिमेट्री प्लांट में कहाँ मिलती है? फ्लावर में। कहाँ मिलती है? फ्लावर में अगर बाइलेटरल सिमेट्री है तो वो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होगा, और अगर फ्लावर में रेडियल सिमेट्री है तो वो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। और अगर फ्लावर में एसिमेट्रिकल है फ्लावर, तो उस फ्लावर को हम लोग इर्रेगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेगुलर, उसे इर्रेगुलर कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इससे, और एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। तो ये आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सेकंड सेगमेंट, जिसका नाम है सिमेट्री।